अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको ग्रूम योर चाइल्ड में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रही हूँ, कंसंट्रेशन पे। देखिए आजकल बच्चों के इम्तिहान भी हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कुछ सीख लें। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? अटेंशन और स्पैन। हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है ना, फोकस होता है जिस चीज़ पे हम कितना पढ़ते हैं, कितना दिल लगा के पढ़ते हैं, इस बात को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। आज तो मैं स्टडीज़ पे ही फोकस कर रही हूँ बच्चों के, कि इम्तिहान इतने करीब है, उनके कुछ समझ जाएं तो उनके काम आ जाएगा ये। तो देखिए जो कंसंट्रेशन है ना, इट्स लाइक अ मसल। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन इज लाइक अ मसल। जितना आप इसे स्ट्रेच करेंगी ना, उतनी ये पावरफुल होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी। तो आज मैं इन बच्चों से भी बात करूंगी। मेरे पास 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी बच्चियां, इनसे भी बात करूंगी। इनको भी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी कंसंट्रेशन पे, कि कंसंट्रेशन को हमने इम्प्रूव कैसे करना है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इसकी क्या एक्सरसाइजेस हैं, और कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए पहले आपको बताती हूँ कि पढ़ना कहाँ है। पढ़ना हमेशा बच्चों को चाहिए कि वो डेस्क पे पढ़ के पढ़ें, या वो पढ़ें कुर्सी मेज़ पे बैठ के। फिर वो ये होगा कि वो सीधे बैठेंगे, उनकी ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी चलेगी, और साथ वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। वो कंसंट्रेशन मतलब दिल लगा के आपने अपनी किताब ली और आपने पढ़ना शुरू किया मेज़ कुर्सी पे बैठ के। अगर खुदा न खास्ता आप चले गए कि नहीं मैं तो बड़ा रिलैक्स करता हूँ जब मैं लेट के पढ़ता हूँ, और आप अपने बेड पे लेट गए, तो फौरन आपका जो दिमाग है वो कहेगा सो जाओ, बिस्तरा तो सोने के लिए बना हुआ है। तो बेड पे बेटा नहीं बैठना, आपने कुर्सी मेज़ पे पढ़ना है या डेस्क पे पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने डेस्क पे पढ़ना है या कुर्सी मेज़ पे पढ़ना है। और क्या कहना है अपने आप को? आपने कहना है कि ये जो मेरी कुर्सी है ना, ये मेरी सीट ऑफ लर्निंग है। क्या है? ये मेरी सीट ऑफ लर्निंग है। जब मैं इधर पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आपने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया कुर्सी मेज़ पे बैठ के कि मैं सीट ऑफ लर्निंग पे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जब आप वाकई पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो आप कहेंगे वो ये है कि आई हैव सुपीरियर कंसंट्रेशन टू रिमेंबर एंड रिकॉल व्हाट आई हैव रेड। कि मेरे पास सुपीरियर कंसंट्रेशन है और मैं जो भी पढ़ूंगा वो मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। ये बातें अगर आप दिमाग को पहले कह दें, दिमाग सुन रहा है, एग्जैक्टली वही करेगा दिमाग। ठीक है, तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। दूसरी बात यह है कि आपने टाइम किस तरह करना है अपनी पढ़ाई का। देखिए स्कूल में जाते हैं ना, तो सुबह को हम पढ़ते हैं, तो वो तो अच्छा टाइम होता है कि भाई सुबह को हमने आधा घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद वो शिफ्ट होता है, भाई टीचर्स चेंज करती हैं क्लासेस, फिर कोई और पीरियड आ जाता है, तो 5-5 मिनट की ब्रेक मिलती रहती है। घर में आपने करना है कि आपने पढ़ा आधा घंटा, पौना घंटा पढ़ा। ठीक है, अब आप यूँ पढ़ रही हैं, आप माउंटेन पे जा रही हैं, ठीक है, पढ़ रही हैं। अब पढ़ते पढ़ते आपने आधा पौने घंटे के बाद आपने स्टॉप किया, वहीं किताब पेंसिल रखी और चले गए, या तो फ्रिज में से कुछ निकाल के खा लिया, या बाग में एक राउंड भाग के चले आए, या जंप कर लिया, या शोर मचा लिया थोड़ा सा है। फिर जब आप 15 मिनट के बाद वापस दोबारा बैठेंगे, तो जो आपका माउंटेन इस तरह जा रहा था पीक पे, वो आगे ही आगे चलता जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। ग्राफ में आप देखें तो माउंटेन आपका पढ़ाई का जो है वो आप ऊपर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आधे पौने घंटे के बाद ब्रेक ली, और उसके बाद जो मर्जी करना है खेला कूदा, और फिर वापस आके पढ़े, तो फिर आगे माउंटेन ऊपर चला जाएगा। अगर आपने ब्रेक ना ली तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, और बोरियत भी हो जाती है ना, सब्जेक्ट्स जी नहीं चाहता। मगर कोशिश ये करनी है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले एक सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है। अगर आपने एक सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन सोचा कि नहीं नहीं बड़ा बोरिंग है, मैं चलो दूसरा पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश से उर्दू पे चले गए आप, तो वो ये होगा कि उर्दू और इंग्लिश में जब आप इस तरह भागेंगे तो ब्रेन कहेगा छोड़ो छोड़ो, बड़े बोरिंग है सब्जेक्ट्स, इतना तुम जल्दी जल्दी उनको छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हो। तो कोशिश करें कि पहले एक सब्जेक्ट को पढ़ें। अच्छा देखिए, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैंने बनाए हैं 3 ये कार्ड। समझिए आप कि एक पे लिखा हुआ है मॉर्निंग, ठीक है, ये मॉर्निंग लिखा हुआ है,
एक पे लिखा हुआ है आफ्टरनून और एक पे लिखा हुआ है नाइट। अच्छा, ये करना है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो ये 3 बना लें अपने सामने। ये छोटी छोटी खिड़कियां बनानी है साथ में कार्ड पे इधर, और इनमें टाइम्स लिखने अपने। आप जैसे सपोज पढ़ रहे हैं, अब आप सुबह को पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर पे सपोज आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कार्ड बना के रख लें। तो जब आपने पढ़ते पढ़ते सपोज आपको 9 बजे आपने पढ़ाई शुरू की तो आपको एक नींद आ गई। अब जब नींद आई तो आपने घड़ी की तरफ देखा, ओह कितने बजे, 9 बजे, तो आपने यहाँ ऊपर लिख दिया 9 बजे और आपने इसको टिक कर दी। देखा, 9 बजे लिख के और टिक कर दिया आपने कि भाई 9 बजे मुझे बड़ी नींद आ रही थी। फिर आपने पढ़ना शुरू किया, फिर ब्रेक भी लेते गए। बीच में आपको हो सकता है 11 बजे नींद आनी शुरू हो जाए, फिर आंखें बंद हो रही हैं, उबासियाँ आ रही हैं, नींद आ रही है, मैं क्या करूं। तो आपने घड़ी की तरफ देखा, ओह 11 बज गए। फिर आपने 11 बजे लिखा इधर मॉर्निंग में और इसको टिक ऑफ कर दिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मॉर्निंग में किस किस वक्त आपको नींद आती है। फिर आपने आफ्टरनून का किया। आफ्टरनून में भी इसी तरह पढ़ रहे हैं आप और आपको लगा कि 1 बजे आपको नींद आती है, तो आपने घड़ी की तरफ देखना है और 1 बजे को टिक ऑफ करना है। या पढ़ रही हैं आप या पढ़ रहे हैं और आपको 3 बजे नींद आ जाती है, तो घड़ी की तरफ देखा क्या टाइम है, या 4 बजे नींद आ गई, टाइम देखना है अपना बाकायदा। उस टाइम को यहाँ लिखना है दूसरे खाने पे और उसको भी टिक मार्क कर देना है। फिर इस तरह आप आ गए नाइट पे। ठीक है, अब आपने आफ्टरनून का भी देख लिया, आपको कितना आपने कब नींद आती है, फिर नाइट में आ गए। कई बच्चे तो नाइट में पढ़ते हैं, मगर सुबह का बेस्ट टाइम होता है, वो अल्फा टाइम होता है। तो रात में पढ़ने लगे तो आपने देखा 7 बजे नहीं, ज़रा नींद का टाइम करीब आ रहा है, तो आपने एक घड़ी को देखा और आपने इसको टिक मार्क कर दिया। फिर आपने देखा कि 9 बजे भी बड़ी नींद आ रही है आपको, तो फिर 9 बजे भी आपने टिक कर दिया। अब आपने इन तीनों चीज़ों को देखना है बाद में देखना है कि ओह मुझे किस वक्त में सबसे अच्छा पढ़ा था, जिस वक्त मुझे नींद नहीं आई थी। तो इफ़ यू फील कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है, उस वक्त आप मॉर्निंग में पढ़ लिया करें ज़्यादा, उसी तरह ब्रेक्स लेके पढ़ लिया करें। और फिर आफ्टरनून और जो नाइट टाइम है इसमें थोड़ा लेस पढ़ लें, यानी देर से पढ़ने के बजाय जिसमें नींद आ रही है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं हो रहा, अटेंशन होनी चाहिए ना, फोकस होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप इस तरह अपने टाइमिंग्स बदल लिया करें। अच्छा, इसका एक और मज़ेदार तरीका ये भी है कि जब आप पढ़ें ना, जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है ना आपकी, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अगर वो मैथ्स है या केमिस्ट्री फिज़िक्स है या हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, उसको आप सबसे पहले पढ़ें, तो वो दिमाग में ज़्यादा जाएगी। ठीक है, वो ज़्यादा जाएगी। और फिर जितने आसान सब्जेक्ट्स हैं वो उसके बाद पढ़ें। कि आपने अगर सपोज़ पढ़ लिया, आपको लगता है कि भाई हिस्ट्री या सोशल स्टडीज़ सबसे आपका डिफ़िकल्ट है, तो वो पढ़ लें। फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ लें। फिर आपको आसान लगा अंग्रेज़ी बहुत आसान है, फिर आपने अंग्रेज़ी पढ़ ली। फिर आपको लगा कि साइंस भी बहुत आसान है, कहानियों की तरह, फिर आपने वो पढ़ लिया। इस तरह आप अपने आपके सब्जेक्ट्स का प्लान बनाया करें, अपनी टाइम टेबल बनाएं अपना। जब बैठें पढ़ने के लिए तो टाइम टेबल बना के बैठा करें कि ये मेरी रूटीन होगी और इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा, अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी बच्चों से, जिनके साथ मैं टेक्निक्स करूंगी इस पे कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, वेलकम बैक। अब मैं आपको मिलवाती हूँ इन बच्चों के साथ जिनके साथ मैंने सारी एक्सरसाइजेस करनी है और टेक्निक्स करनी है। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नश्मिया। अच्छा, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? हुमैरा। ओके, अच्छा, हुमैरा और नश्मिया, अब आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल जाती हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपके स्कूल का? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। अच्छा, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती हैं आप, और आप? LGS लाहौर ग्रामर स्कूल। अच्छा, तो खूब मेहनत करते हैं आप लोग, पढ़ते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इसकी टेक्निक्स आपको बताऊंगी, सो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने लिए। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहले हम बताते हैं। आप देखिए, स्पेलिंग्स करती हैं ना,
याद कर लेती ना। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, मगर ये बात होती है कि टाइम फिर हम देते नहीं अपनी पढ़ाइयों को। हम कहते हैं हमें सब कुछ आता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं करते। ठीक है, तो कंसंट्रेट कैसे करना है कि पहले आपने एक स्पेलिंग, आप मुझे सुनाइए, एक स्पेलिंग सुनाइए। COW। अच्छा, अब वेट, अब आपने देखना है कि ये जो काव है ये सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है, यहाँ पे इधर आंखों के सामने लिखा हुआ है। अब आप इसको मुझे उल्टा सुनाइए। WOC। शाबाश। देखिए आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। जो स्पेलिंग आपने याद करनी है ना आज से, आपने उसको इस तरह, कंसंट्रेशन आपकी तेज होगी क्योंकि आप फोकस कर रहे होंगे उस स्पेलिंग के ऊपर। आप मुझे सुनाइए। Amazing। अमेजिंग, ओके। अमेजिंग की स्पेलिंग सुनाएं। AMAZING। अच्छा, अब इसको आप मुझे उल्टा, पहले आप इसको देखें। अमेजिंग आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप मुझे इसको उल्टा सुनाइए। GNIZAMA। वेरी गुड, शाबाश। अमेजिंग देखिए उल्टा आपने देखा। इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है। बच्चों आप लोग भी प्रैक्टिस किया करें कि सामने लिखा करें स्पेलिंग को और फिर होल्ड करें आंखों में और फिर उल्टा पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक है कंसंट्रेशन की। दूसरी टेक्निक है कि आपने 100 से 1 तक गिनना है। आपको आती है गिनती, काउंटिंग आती है? आप मुझे 100 से थोड़ा सा सुना दें। 100 से करें, 99 नीचे उतरें सीढ़ी, चले। 100, 99, 98, 97, 96, 94, 93, 92। बस काफ़ी है, ठीक है। इस तरह अगर आप नीचे उतरते जाएं तो आप फोकस कर रही हैं उन नंबर्स पे। नंबर्स दिखाई दे रहे थे ना आपको? आप बताइए, आपने मुझे बताना है कि 100 से बैकवर्ड्स जाना है, मगर 3-3 नंबर स्किप करके जाना है, ठीक है। जैसे 100 से 97, ठीक है। अब आप मुझे बताइए थोड़े से। 97, 94, 91, 88, 85, 82। बस, थैंक यू। अब देखा आपने बच्चों कि वो इस पे कंसंट्रेशन बहुत आपकी तेज हो जाएगी अगर ये प्रैक्टिस करते रहें। ये एक दिन का काम नहीं है कि आज किया और कल छोड़ दिया। ये रोज आपने करना है, 1 हफ्ते तक। फिर इसको बढ़ाएं, स्ट्रेच करें, अपने मसल को स्ट्रेच करेंगे तो कंसंट्रेशन भी स्ट्रेच होगी। तो और एक और मज़ेदार बात बताऊं, जब आप कंसंट्रेशन की कोई पढ़ाई कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपने कहना है जस्ट 5 मिनट्स मोर। क्या कहना है? Just 5 minutes more। क्या कहना है? Just 5 minutes more। उसका क्या मतलब है कि आप बहुत थक गए, ठीक है, बहुत ही थक गए और आप तो आगे पढ़ा नहीं जा रहा और आप कहते हैं बस, मगर उस बस में आपने अपने आप को कहना है जस्ट 5 Minutes more। वो 5 मिनट्स जो है ना, वो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी इतनी सुपर कंसंट्रेशन हो जाएगी उस 5 मिनट्स में। क्या करना है? 5 मिनट्स की रीडिंग कर लो, ठीक है, या 5 सम्स कर लो, अपने मैथ्स कर लो, 5 सम्स सॉल्व कर लो। तो आप या 5 पेजेस और पढ़ लो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो यू विल हैव सुपर कंसंट्रेशन। ओके। अच्छा, अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू डू फॉर कंसंट्रेशन इज दैट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस फ्रूट। इस फ्रूट के ऊपर फोकस से पहले अपनी उंगली पे फोकस करें। चले, अपनी उंगली रखें सामने। अब उंगली को सिर्फ यहाँ से देखना है, ये जो टॉप का हिस्सा है ना, इतना सा, सिर्फ इसको देखना है जहाँ पे नाखून लगा हुआ है, ठीक है। इसको आड़ा रखें ऐसे। अब देखें इसको, आड़ा रख के देखें इसको, इसको देखती जाएं और कहीं नहीं देखना, सिर्फ इसकी तरफ देखती रहें, देखती रहें, देखती रहें। अब आप इसको आंखें बंद करें। अब आंखें बंद करके देखें आपने क्या देखा था कि एक छोटा सा नाखून है, ये पहले ही है उंगली का सबसे टॉप का हिस्सा है, ठीक है। आपको याद है ना आपने क्या देखा था? फिर आंख खोलिए। अब फील करें इसको, उंगली को फील करें, दूसरे हाथ से फील करें ऊपर से। कैसा है ये? खुरदरा है या सॉफ्ट है? कैसा है? Soft। सॉफ्ट है। अच्छा, फिर इसको छोड़ दीजिए। अब रखिए उंगली ऊपर, रखिए उंगली ऊपर रखिए। अब फिर इसको अच्छी तरह देखिए। अब फिर इस पे इसको देखते जाओ।
कीप ऑन लुकिंग थ्रू योर आईज ऑन टू योर फिंगर टिप। ये जो टॉप का है ना, इसको देखते जाओ, देखते जाओ। डोंट लुक एट योर फिंगर, ओनली लुक एट योर फिंगर। देख लिया? अब रोज ये एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट के लिए, ठीक है? अब रख दो हाथ नीचे, ठीक है? दिस इज फॉर कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन कहीं चली जाए ना, जब आप मतलब है अटेंशन, आप पढ़ रही हैं, अपनी इंग्लिश पढ़ रही हैं, इतने में आपको खुशबू आ रही है किचन में से, मामा कोई मजेदार चीज पका रही है, आप कहती ओह किताब छोड़ा और आप भाग गए। इस तरह नहीं करना, उसको पहले खत्म करनी है पढ़ाई को, और फिर जाके देखा है कि मामा क्या पका रही है, ठीक है? कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपको। कंसंट्रेशन का ऑपोजिट वर्ड क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठना है। आपने कहाँ जाना है? उस कमरे में बैठ के पढ़ना है जहाँ कोई आवाजें ना आए, ठीक है? जब आप इम्तिहानों के लिए पढ़ते हैं ना, तो विथ फुल फोकस के साथ पढ़ना है। ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता रही हूँ सब फोकस की हैं, ठीक है? करेंगे आप ऐसे? जी। अच्छा, एक और चीज है कि आपने फ्रूट खाना है, या अगर सुबह को पढ़ने लगे हो तो आपने नट्स खाने हैं, फ्रूट खाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, ठीक है? हेल्दी ब्रेकफास्ट से मुराद है कि अंडा भी खाना है, चाहे अगर जर्दी अच्छी नहीं लगती तो आप उसकी सफ़ेदी खा लें, ठीक है? दूध का ग्लास पी लें, ठीक है? ओल्टीन डाल के। पढ़ाई के लिए अच्छा नाश्ता करना है, अच्छा, नहीं तो फिर नींदें आती है अगर घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। स्कूल जा रहे हो तो अपना दूध का ग्लास पी ले और अपना ब्रेकफास्ट किया और चले गए, ठीक है? दूसरी बात ये कि आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर के बाद खड़े हो गए, ठीक है? और वॉक करना है ऊपर नीचे, क्योंकि हमारी ब्रेन को क्या चीज़ चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगी और वो हमारे ब्लड सिस्टम से जाती है। बैठे रहेंगे ना तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेजी फील करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद हमने उठ जाना है और अपने चाहे बरामदे में चाहे बाग में आप ऊपर नीचे घूमें और डीप ब्रेथ्स लें। चले मेरे साथ, डीप ब्रेथ्स लें, एक लंबा सांस लें, शाबाश, और आहिस्ता आहिस्ता निकालें। एक और लंबा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता निकालें। अब देखिए, इस स्टेज में जब आप पढ़ेंगी ना और अपने आप को कहेंगी कि मेरी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है और मुझे फौरन याद हो जाती हैं चीज़ें, आंखें बंद करें। चले मैं आपको एक छोटी सी मेडिटेशन कराती हूँ। ये मेडिटेशन भी जो है ये भी आपने करनी है अपनी पढ़ाई से पहले, ठीक है? पढ़ने से पहले आपने मेडिटेशन भी करनी है। आंखें बंद करें और मेडिटेशन हम करने लगे। इसमें आपने मेडिटेशन क्या है? फोकस है। इसमें आपने आंखें बंद करके बैठना है और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है। एक लंबा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता निकालें, ठीक है? फिर एक लंबा सांस लें, टेक अ डीप ब्रेथ, शाबाश। फिर आहिस्ता आहिस्ता निकालें। फिर एक और थर्ड डीप ब्रेथ लें और अपने आप से कहें कि मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो गई है, मेरा फोकस बहुत अच्छा हो गया है, जब मैं पढ़ूंगी तो अच्छे तरीके से पढ़ूंगी। आंखें खोल लें। अब आप एक और चीज़ आपने करनी है, ये मेडिटेशन के साथ अपना काम सारा स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो कहना है एवरी डे, मेरे साथ बोलिए, एवरी डे, Every day, इन एवरी वे, in every way, आई एम गेटिंग बेटर I'm getting better एंड बेटर and better एंड बेटर। and better. अब सोचिए कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है? कौन सा वीक सब्जेक्ट है आपका? Maths. मैथ्स। आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है? उर्दू। उर्दू। अब आपने ये कहना है एवरी डे, Every day, इन एवरी वे, in every way, आई एम गेटिंग बेटर I'm getting better एंड बेटर and better एंड बेटर। and better और सब्जेक्ट का नाम लें। आप बोलिए इन in मैथ्स, math. आप बोलिए, इन उर्दू। ठीक है? अब ये आपने अपने सब्जेक्ट को एक दफ़ा एक उंगली पे कहना है, फिर दूसरी दफ़ा पूरा सेंटेंस कहना है, फिर तीसरी दफ़ा पूरा सेंटेंस कहना है, फिर चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा। 5 दफ़ा आपने रोज़ सुबह उठ के जब आपने मेडिटेशन कर ली 3 डीप ब्रेथ्स के साथ, तो कहना है एवरी डे इन एवरी वे, ये पूरा सेंटेंस कह के अपना सब्जेक्ट जो वीक वाला है ना उस पर फोकस करना है कि मैं उर्दू में अच्छी हो रही हूँ या मैं मैथ्स में अच्छी हो रही हूँ। और फिर देखा कि वाह, मैं तो खड़ी हुई हूँ स्टेज पे
और मुझे तो गोल्ड मेडल पहना रहे हैं क्योंकि मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ मैथ्स में और उर्दू में, और सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो है ना, वो जब आप ब्रेन को ये मैसेज देंगी तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और उर्दू में और मैथ्स में आप लोग टॉप करेंगी। ठीक है। देखिए एक और मज़ेदार बात शेयर करूं चलते हुए कि ये है जी एक अनार। कोई भी फ्रूट ले सकती हैं आप, सेब ले सकती हैं, अनार ले सकती हैं, ऑरेंज ले सकती हैं, या कोई चम्मच ले सकती हैं, या कोई बुक ले सकती हैं। इसको पकड़ लें, दिस इज़ द बेस्ट। इसको पकड़ के इसको देखती रहें, खूब देखें इसको कैसा है। अच्छा खुरदरा सा है, यहाँ से तो बहुत ही खुरदरा है, यहाँ ज़रा सॉफ्ट है, कितना ग्लो कर रहा है, ये शाइन कर रहा है ये। और आप इसको सूंघे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है सच, मगर आप इसको देखती रहें देखती रहें देखती रहें। ठीक है। अब आप इसको देखती रहें देखती रहें देखती रहें। उसके बाद आपने इसको नीचे रख देना है और अपनी इमेजिनेशन में देखना है। अब क्या हो रहा है कि फोकस कर रही हैं आप सारा अपने इस अनार पे जिसको आंखों के सामने है मगर सिर्फ दिमाग में। ठीक है। फिर आपने इसको नीचे रखा और फिर इमेजिन देखना है कि वो मैंने छोटा सा अनार पकड़ा हुआ था, वो कैसे खुरदरा सा था, छोटा सा ऊपर से निकला हुआ था, लाल रंग का था, ग्लो कर रहा था। उसकी खुशबू तो कोई नहीं थी मगर उसका वेट है। अब ये वेट के साथ आपने अपने आप को एसोसिएट कर लिया। ठीक है। इस तरह आपने कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेस करनी है। बच्चों आप लोगों ने भी ये एक्सरसाइजेस करनी है। ये इम्तिहान आ रहे हैं ना, इससे पहले आपने करना है। क्या करना है? यू हैव टू स्ट्रेच। बोलो Stretch. स्ट्रेच। Stretch. Stretch your muscle, stretch your Muscle. mind, stretch your concentration, because your concentration is like a muscle. जितना स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा फोकस और अटेंशंस आपकी स्टडीज़ पे जाएगा और उतने ज़्यादा जीनियस आप बनेंगे। अच्छा अब मैं थैंक यू करती हूँ भाई अपने गेस्ट्स का। थैंक यू, आप आई यहाँ पे हमारे साथ प्रोग्राम में, आपने शिरकत की, बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया? जी बहुत। ठीक है। अच्छा फिर इजाज़त दीजिए डॉक्टर निघत को, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे ग्रूम योर चाइल्ड के एक और प्रोग्राम में इंशाल्लाह।